Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने एक चार्ज पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इससे पहले हमने अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था क्लास सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें ये बात हम पढ़ के आए थे कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस होती है, और उस फोर्स की जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में भी हो सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के अपोजिट भी हो सकती है। वो डिपेंड किस पे करती है, हमारे पास साइन ऑफ अ चार्ज पे डिपेंड करती है कि चार्ज के ऊपर हमारे पास साइन कौन सा है। इसी तरह आज हमने मैग्नेटिक फील्ड का केस डिस्कस करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम एक चार्ज को लेके आएंगे तो उस चार्ज के ऊपर भी हमारे पास क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस होगी। लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज होता है वो हमेशा हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, मूविंग चार्ज होता है। तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को डिस्कस करेंगे, चार्ज की मोशन को डिस्कस करेंगे, चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी उसको डिस्कस करेंगे, तो चार्ज हम कौन सा लेंगे, मूविंग चार्ज लेंगे। तो इट्स मीन यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायग्राम यहाँ पे शो की हुई है, इसमें हम जो चार्ज लेंगे, ठीक है, वो चार्ज हमारे पास कौन सा होगा, मूविंग चार्ज होगा। वो सर्टन वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कंसिडर करना है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो मूव कर रहा है सर्टन वेलोसिटी v से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग राइट एंगल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज, consider a positive charge q moving with velocity v। velocity v से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। when introduced at right angle to a uniform magnetic field। यानी जब इस चार्ज को, जो मेरे पास सर्टन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ये मेरे पास चार्ज है सर्टन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, जब इस चार्ज को हम इंट्रोड्यूस करेंगे एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग राइट एंगल पे। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है जिसमें ये मैंने क्रॉस से शो की हुई है मैग्नेटिक फील्ड को, ये क्रॉस का सिंबल मेरे पास ये शो कर रहा है कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इन टू द बोर्ड है, वो इस बोर्ड के इनसाइड अंदर की तरफ है, ठीक है। तो साथ में लिखा हुआ भी है कि जो मेरे पास बी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको आप बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी आप इसको बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है, बी से शो करते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है मेरे पास यहाँ पे वो किधर है, मेरे पास इन टू द बोर्ड है। और इस चार्ज क्यू को, जिसको मैं सर्टन वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ, ये चार्ज क्यू जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एंटर करेंगे तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के राइट एंगल पे एंटर करेंगे। यानी चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जैसे ही इस मूविंग चार्ज को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेंगे तो एक तो इस मूविंग चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और दूसरा हमारे पास इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जब इस चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी चार्ज की, मूविंग चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगी, फोर्स एक्सपीरियंस आना चार्ज, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है वो हमेशा हमारे पास इस चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन की क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले उस फोर्स को अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो वो फोर्स हमारे पास किसकी होती है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है चार्ज की और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, हमारे पास राइट एंगल पे 90 बन रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90, ठीक है। तो साइन 90 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू 1, या आप इसको सब लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये जो एन यूनिट वेक्टर होगा ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड करें तो हमने कह तो दी है कि वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर होगी। अगर उसकी डायरेक्शन को हम फाइंड करना चाहें
टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग थंब और फर्स्ट टू फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, इनको आप इस तरह लें कि इनके दरमियान राइट एंगल हो। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड फर्स्ट टू फिंगर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? राइट एंगल पे होनी चाहिए। तो जब इस लेफ्ट हैंड रूल को आप इस मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो जो हमारे पास ये मिडिल फोर फिंगर होगी, ये हमारे पास शो कर रही होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो हमारे पास मिडिल फिंगर होगी, ये शो कर रही होगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को, और ये जो हमारे पास थंब होगा, ये शो कर रहा होगा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे अगर इस लेफ्ट हैंड रूल को हम अप्लाई करें, इस तरह अप्लाई करेंगे, तो ये जो मेरे पास फोर फिंगर है जो इनवर्ड की तरफ जा रही है, बोर्ड से इनटू द बोर्ड जा रही है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। ये जो मेरे पास मिडिल फिंगर है, ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन को शो कर रही है, और जो थंब है मेरे पास किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अगर मेरे पास इस तरह से इनवर्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो, ठीक है, इस तरह से मेरे पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन हो, तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स होगी वो यहाँ से मेरे पास तरह अपवर्ड की डायरेक्शन में होगी, उसकी डायरेक्शन मेरे पास किधर होगी? अपवर्ड। और ये तीनों एक दूसरे के एलांग क्या होंगी? हमारे पास राइट एंगल पे होंगी। तो इस तरह लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को भी क्या कर लेते हैं? एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब जैसे ही ये चार्ज जो सर्टन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? एंटर होगा, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगी, उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये जो चार्ज होगा ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। चार्ज क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। और उस डिफ्लेक्शन की वजह से जो चार्ज है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अभी तो ये इस तरह सर्टन वेलोसिटी से मूव कर रहा है राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के, तो जैसे ही इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगी, उस मैग्नेटिक फोर्स के एक्सर्ट होने से चार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा, चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसकी डिफ्लेक्शन की वजह से इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो तो चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो देखें, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी मेरे पास यूनिफॉर्म है, चार्ज भी मेरे पास सेम है, तो इट्स मीन जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो मेरे पास क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। जो मैग्नेटिक फोर्स होगी मेरे पास क्या होगी? यूनिफॉर्म। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर एक्सर्ट होगी, उसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन शो करते करते जो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स होगी, जो हमारे पास क्या होगी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स, वो हमारे पास इस चार्ज को डिफ्लेक्ट करते करते सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगी। वो इस जो मैग्नेटिक फोर्स होगी जो इसकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करेगी, उस डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करते करते हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, इसकी डिफ्लेक्शन की वजह से ये जो चार्ज होगा, ठीक है, जो सर्टन वेलोसिटी से अभी मूव कर रहा था, ये चार्ज डिफ्लेक्ट होते होते हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह सर्कुलर पाथ में क्या करना शुरू हो जाएगा? मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जब सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जाएगा, तो इट्स मीन जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स होगी वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फार्मूला क्या है? F = QVB है। इसको लेट्स सपोज मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। तो जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर एक्सर्ट होगी, उसकी वजह से जब चार्ज की डायरेक्शन हमारे पास डिफ्लेक्ट होगी, तो हमारे पास चार्ज इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। इस तरह से सर्कुलर पाथ में इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना शुरू हो जाएगा? मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जब इस सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स होगी वो हमारे पास नेसेसरी क्या प्रोड्यूस करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगी। दिस यूनिफॉर्म फोर्स प्रोड्यूसेस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी? Fc = mv²/r। m मेरे पास मैस ऑफ क्या है? चार्ज है। r मेरे पास उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और v² v मेरे पास क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखें, जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन हम करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? mv² /r = QVB। mv² /r = QVB। अब देखें, ये स्क्वायर जो है इस v से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा?
एम वी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी, एम वी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी। इस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम वी इज इक्वल टू क्यू आर बी, एम वी इज इक्वल टू क्यू आर बी। अब देखें एम मैस वी वेलोसिटी, तो हमारे पास ये लीनियर मोमेंटम होता है कि नहीं होता, तो एम वी की जगह मैं पी लिख सकता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू क्यू आर बी, पी इज इक्वल टू क्यू आर बी। अब ये इक्वेशन हमारे पास किसको शो कर रही है, लीनियर मोमेंटम शो कर रही है हमारे पास। दिस इक्वेशन शोज लीनियर मोमेंटम ऑफ अ चार्ज, ये हमारे पास इक्वेशन किसको शो कर रही है, चार्ज की लीनियर मोमेंटम को शो कर रही है, जब चार्ज हमारे पास इस सर्कुलर पाथ में क्या, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। दिस इक्वेशन शोज लीनियर मोमेंटम ऑफ अ चार्ज वाइल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है। अब जब चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, यानी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी जब वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो चार्ज हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल भी हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल के रिलेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें मेरे पास ये देखें P किसके इक्वल है, एज P इज इक्वल टू क्यू आर बी, P इज इक्वल टू क्यू आर बी। अब P मेरे पास किसके इक्वल होता है, MV के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू क्यू आर बी, एम वी इज इक्वल टू क्यू आर बी। आर की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, क्यू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी इज इक्वल टू आर। अरेंज कर लें, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये आपके पास आर की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब जब मेरे पास ये चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की बजाय मेरे पास कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो हम उस एंगुलर वेलोसिटी की भी यहाँ पे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी इस चार्ज पार्टिकल की अब हमने क्या करनी है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, एज वी नो डैट एम वी इज इक्वल टू क्यू आर बी, एम वी इज इक्वल टू क्यू आर बी। तो वी को अगर हम वी के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वी इज इक्वल टू क्यू आर बी डिवाइडेड बाई एम। अब वी क्या मेरे पास लीनियर वेलोसिटी है, तो हमें पता है कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन जो हम फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन करके आए हैं, एज वी नो डैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी की जगह हम क्या लिख देंगे, आर ओमेगा लिख देंगे, आर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू आर बी डिवाइडेड बाई एम। ओमेगा मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है, आर मेरे पास इस आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। ये मेरे पास किसका रिलेशन आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। अब इस तरह हमारे पास यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का रिलेशन आया है, हम एंगुलर मोमेंटम का भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किसकी होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब देखें हमने यहाँ पे आर हमारे पास रेडियस, पी हमारे पास लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का हमारे पास क्या रिलेशन है, क्यू आर बी, तो हम लिख देंगे एल इज इक्वल टू आर इंटू क्यू आर बी, तो एल इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर बी। ये हमारे पास किसका रिलेशन आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन आ जाएगा चार्ज पार्टिकल का। अब इसी तरह हम वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल का भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल, वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल पे जो वर्क डन है उसकी भी हम यहाँ पे उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब देखें वर्क मेरे पास क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब देखें जब मेरे पास चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये लेट्स सपोज में चार्ज ये बना दिया है, जब ये चार्ज मेरे पास किसी पे मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी उसकी डायरेक्शन मेरे पास किधर होगी, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल होगी, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। और जो मेरे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डायरेक्शन मेरे पास किधर होगी, इस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग होगी। इट्स मीन डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डी काज ऑफ थीटा होता है, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे काज 90,
ठीक है, cos 90 जीरो की इक्वल होता है, तो इट्स मीन वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट्स मीन जो हमारे पास वर्क डन होगा चार्ज पार्टिकल पे जब पार्टिकल हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो वर्क डन हमारे पास किसकी इक्वल होगा, जीरो की इक्वल होगा। वर्क डन हमारे पास किसकी इक्वल होगा, जीरो के। इसी तरह से हम यहाँ से नेक्स्ट टाइम पीरियड का फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल का हम टाइम पीरियड भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब देखें टाइम पीरियड मेरे पास किसके होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अब देखें वी मेरे पास किसकी होता है, आर ओमेगा के। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें तो वी ओवर आर आ जाएगी, ठीक है। तो इस ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई वी ओवर आर। जब इसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर ओवर वी। आर मेरे पास क्या रेडियस, वी मेरे पास क्या वेलोसिटी है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई वी इंटू आर। अब आर की वैल्यू अभी हम फाइंड करके लाए थे, आर की वैल्यू अभी हम क्या कर लाए थे, फाइंड करके लाए थे। आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, यहाँ पे कहीं लिखी हुई होगी, नहीं लिखी तो दोबारा हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए ये रिलेशन है हमारे पास, एम वी इज इक्वल टू क्यू आर बी। यहाँ से अगर आर की आप वैल्यू निकालें तो आपके पास आती है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो यहाँ पे आर की जगह हम वैल्यू लिख देंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई वी इंटू आर की जगह क्या लिख देंगे, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये वी से क्या हो गया, कैंसिल। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू क्या है, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। जब इसको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। ये हमारे पास कैसा रिलेशन आ गया, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया। अब देखें लास्ट में एक और बात समझ लें, जब आप अभी हमने इस कंडीशन में मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग राइट एंगल पे किया था, मूव करवाया था। अब जब हम चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करवा दे, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करवाएंगे तो हमारे पास एंगल कितना होगा, 90 की जगह 0 होगा। तो जब यहाँ पे हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं, मैं यहाँ दोबारा इसको लिख लेता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, इस चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करवा दे, राइट एंगल पे मूव ना करवाएं, ठीक है, तो फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की जो वेलोसिटी होगी उसके अलॉन्ग एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो साइन 0 हमारे पास किसकी इक्वल हो जाता है, फिर 0 की इक्वल हो जाता है। इट्स मीन उस वक्त जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगी वो मिनिमम होगी, वो 0 होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। अब लास्ट चीज़, अगर हमारे पास एंगल 0 से ग्रेटर और 90 से लेस हो, कोई भी एंगल हो, किसी भी एंगल पे अगर हम इस चार्ज को मूव करवा दें इस मैग्नेटिक फील्ड में, लेट्स सपोज ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को ज़रा समझिए। अब मेरे पास ये चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में मूव करवा दिया है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मेरे पास एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा मेरे पास है, लेट्स सपोज। और ये एंगल थीटा जो है ये मेरे पास 90 से लेस है और 0 से मेरे पास क्या है, ग्रेटर है। 0 से क्या है मेरे पास, ग्रेटर, ठीक है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी चार्ज को आप किसी भी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या करवा देंगे, मूव करवा देंगे, तो फिर हम क्या करते हैं जी, इसकी यहाँ पे इस चार्ज की मोशन को डिस्कस करने के लिए हम इस चार्ज की जो सर्टन वेलोसिटी है वी जिसकी डायरेक्शन मेरे पास ये है, इसको हम इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इसको हम इसके कंपोनेंट में क्या कहते हैं, रिजॉल्व करते हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट होता है, जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हमारे पास वाई कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इट्स मीन जो हमारे पास ये चार्ज होगा, जब इसको हम किसी और एंगल से 90 या 0 के अलावा किसी और एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, तो इसकी जो मोशन होगी वो हमारे पास इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से भी होगी और इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगी, ठीक है। और उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जब ये मूव करेगा तो ये हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह स्पाइरल पाथ में मूव करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फिर किस तरह मूव करेगा, स्पाइरल पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तो उस तरह फिर इसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह होगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ जो फोर्स होगी उसकी वजह से ये जो चार्ज होगा ये हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह हमारे पास स्पाइरल पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ से हमें 3 चीज़ों का पता चलता है। जब हमारे पास चार्ज जो होता है
उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग राइट एंगल पे प्लेस करें तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। चार्ज हमारे पास किस पाथ में मूव करता है? सर्कुलर पाथ में। पाथ हमारे पास कौन सा उस वक्त? सर्कुलर होता है। जब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हम चार्ज को मूव करवाएं तो हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ होता है। हमारे पास पाथ कौन सा होता है? स्ट्रेट पाथ। और जब हम किसी और एंगल पे 0 से ग्रेटर और 90 से लेस किसी और एंगल पे चार्ज को मूव करवाएं, ठीक है, विद सर्टेन वेलोसिटी से, तो उस वक्त जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव करता है उसकी जो मोशन होती है वो हमारे पास कौन सा पाथ होता है? स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ यानी वो इस तरह हमारे पास हेलिकल फॉर्म में क्या करता है? मूव करता है। इसको हेलिकल पाथ भी आप कह सकते हैं, स्पाइरल पाथ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको वहाँ पे उसका जवाब भी दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इससे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास चार्ज बाय मास रेशो होगी, इलेक्ट्रॉन की हम फाइंड करेंगे, इसी तरह प्रोटॉन की भी फाइंड कर सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।